Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start the next part of the transport across cell membrane, that is bulk transport. अभी तक हमने किया था कि जितने भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, सो इस तरह से हमने कुछ बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक किया है. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, नाउ द बल्क ट्रांसपोर्ट. अब हम एक चीज है, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब सेल तो लगातार काम कर रहा है, बॉडी लगातार काम कर रही है, तो वहां पर क्या है, हमें कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है जहां पर हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड. मैक्रोमॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड है. जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ फ्लूइड ड्रॉपलेट्स की जरूरत पड़ती है. देखिए, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स की जरूरत पड़ती है. देन लिक्विड पार्टिकल्स, इनकी भी जरूरत पड़ती है. देन फूड पार्टिकल्स जरूरत पड़ती है. हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, एक्सेट्रा. देखो, इन सभी मॉलिक्यूल्स की जब जरूरत पड़ती है तो हम इसे कहते हैं कि लगातार सेल को जरूरत पड़ती है अपने फंक्शंस करने के लिए. दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. अब इस बल्क ट्रांसपोर्ट होती कैसे है, देखो यहां एक चीज याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं. दैट इज नीड ऑफ एनर्जी. ये ऐसा नहीं है कि यहां एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, एटीपी, और इसके साथ साथ कैल्शियम भी चाहिए होगा. कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिक्वायर्ड. तो ये लगातार हमें चाहिए. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. बहुत बहुत बढ़िया. तीसरी चीज और हमें याद रखनी है कि यहां पर जो भी ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, अंदर की साइड भी होगी. द ट्रांसफर टेक्स प्लेस इनवर्डली एज वेल एज आउटवर्डली. तो देखिए, ट्रांसपोर्ट, तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑकर्स इनवर्डली एंड आउटवर्डली, दोनों साइड होगी. अब वो डिपेंड करता है कि सेल को क्या चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन द सेल फंक्शन. नाउ यहां पर जब हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट देखनी है. मेजरली दो तरह की है. दैट इज, नंबर वन इज एंडोसाइटोसिस एंड नंबर टू इज एक्सोसाइटोसिस. तो दो तरह की ही ट्रांसपोर्ट होती है. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंडोसाइटोसिस, बहुत जल्दी से, और इसको समझिएगा इजी वे में समझिएगा. नाउ एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जरा हम देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. ये हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन आ गई. ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन है. जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहां क्या है, या तो एंडोसाइटोसिस में जब हमने कहा ना कि ट्रांसपोर्ट ऑकर्स इनवर्डली एंड आउटवर्डली. अब यहां हम क्या कह रहे हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या हो सकता है, इट इज द इन्वेजिनेशन, इट इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंसेस आएंगे वो कहां से आएंगे, फ्रॉम द आउटर टू इनर साइड ऑफ द सेल. जो भी आएंगे वो कहां से आएंगे, फ्रॉम द आउटर टू इनर साइड ऑफ द सेल. तो इसीलिए इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. एंड इट इन्वॉल्व्स इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट फॉर्म्स ए इन्वेजिनेशन टू द इनसाइड. आप देखो, अंदर की साइड ये मुड़ गई, इन्वेजिनेट होती है. क्यों होती है, अभी बात कर लेते हैं. तो अब इन्वेजिनेट होती है, क्यों होती है, टू टेक द पार्टिकल्स आउटसाइड. अब जो भी पार्टिकल बाहर पड़ा है, कुछ पार्टिकल्स ये पड़े हैं, ये
कोई भी सब्सटेंस बाहर पड़ा है उसको अंदर लेने के लिए वो क्या है, जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगा ये इन्वेजिनेट कर जाएगा। नाउ अल्टीमेटली क्या होता है कि यही, अब हम डिटेल में समझते हैं जरा। अब जैसे ये अंदर सब्सटेंस, कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर चाहिए वो अंदर गया, इट फॉर्म्स ए इनवर्ड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दिस इनवर्ड लाइक वेसिकल स्ट्रक्चर सेपरेट्स ऑफ। ये यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से ये सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट हुआ, देखो जैसे ही ये सेपरेट हुआ इट फॉर्म्स ए वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, a rounded vesicle like structure. In this way, having the material which is to be transported inside it. इसके अंदर material है, and this structure, this membrane laden structure, ये जो यहां membrane है इसके चारों तरफ, it is known as, आप इसको food vacuole भी कह सकते हो, it is known as endosome. It is known as endosome or endocytic vesicle. Very very important part. अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एंडोसाइटोसिस किसकी होती है, मटेरियल्स की इनवर्ड मूवमेंट किसकी हो सकती है। यहां तो देखिए आइदर लिक्विड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, और सॉलिड फूड। देखिए अगर ये सब्सटेंस, ये जो ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस है, इफ इट इज लिक्विड इन नेचर, अगर ये लिक्विड है, देन द एंडोसाइटोसिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। तब हम इसे क्या कहेंगे, अगर ये फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है, तब हम इस तरह की एंडोसाइट पिनोसाइटोसिस कहेंगे। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। अब ये जो एंडोसोम और एंडोसाइटिक वेसिकल, नाउ यहीं से ले लेते हैं द वेसिकल। अब वेसिकल को क्या कहेंगे, वेसिकल नोन एज, हम इसे कहेंगे पिनोसोम। द वेसिकल इज नोन एज पिनोसोम। क्लियर मेरी बात। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इन्वेजिनेशन हो रही है। अब वही बात आ गई कि एंडोसाइटोसिस में हमने एक टाइप ले ली यहां पर कि देखिए भाई पिनोसाइटोसिस हो सकती है। मटेरियल क्या हो सकता है, मटेरियल फ्लूइड हो सकता है। अब दूसरी चीज, यहां पर कई बार ऐसी पिनोसाइटोसिस होती है विच इज नोन एज, द पिनोसाइटोसिस इज, एक तरह की पिनोसाइटोसिस होती है विच इज नोन एज RME। वो RME क्या है, इट इज रिसेप्टर मीडिएटेड, हम इसे कहेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, या इसे कई बार ऐसा भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एडजॉर्प्टिव, एडजॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें समझने वाली बातें तो होती हैं, लेकिन वही है कि जब नीट की तैयारी करते हैं तो ये थोड़ा सा समझना पड़ता है ये चीजें। हम हर चीज को, जिसको कहते हैं, हमें थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि 10% NCERT के बाहर भी जाना पड़ेगा।
देखो, जब हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं या हम कहें एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस की, ये तो सिंपली आ गई फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस आ गई, या पिनोसाइटोसिस कह लो आप इसको। ये है एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइट। अब रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब क्या है? देखो, अब हम यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम एक चीज ड्रॉ करते हैं। मान लो ये इस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के पास इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन। ये कुछ रिसेप्टर्स पड़े हैं, एंड देयर आर ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसफर्ड विच आर प्रेजेंट आउटसाइड। ये कुछ मॉलिक्यूल्स भी पड़े हैं बाहर, ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, these are known as ligands। हम इन्हें क्या कहते हैं? ligand or ligands। The molecules which are to be transferred through receptor mediated endocytosis or adsorptive pinocytosis are ligands। अब यहां हम बात करेंगे कि यहां फ्लूइड थोड़ा कम होगा, यहां फ्लूइड कम होगा, और इसकी जगह the soluble materials, the fluid soluble materials are also transferred। कहने का मतलब क्या है? जैसे small ions, sugars, amino acids are to be transferred। ये ट्रांसफर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, along with some fluid। इसीलिए इसको एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस कहा जाता है या रिसेप्टिव मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अब ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स यहां दिख रहे हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दे आर द रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन। रिसेप्टर प्रोटीन्स है, होती हैं, सबके ऊपर होती हैं। अब क्या होगा? दीज रिसेप्टर्स ऑन मेकिंग द कॉन्टैक्ट विद लिगेंड्स, जैसे इनका कॉन्टैक्ट होगा तो व्हाट विल हैपन हियर? लेट अस सी हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर। देयर इज सेम एंडोसाइटोसिस, दैट इज इन्वेजिनेशन। तो ये यहां पर इन्वेजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या? देखो, अब हर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल लिगेंड अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। ये अटैचमेंट हुई, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? कुछ तो यहां बाहर होंगे, रिसेप्टर्स यहां रहेंगे, लेकिन जो अटैचमेंट वाले थे दे आर इन, क्योंकि अब इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना है। दीज मॉलिक्यूल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। नाउ व्हाट विल हैपन? द इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Look here, the molecules are transferred inside the cell, and now what is happening? This complex so formed, ये जो complex बना, हम इसको लेबल कर लेते हैं। This complex so formed is receptor ligand complex, और ये क्या बनेगा? रिसेप्टर लीगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया। नेचुरली कोई भी चीज है कॉम्प्लेक्स में जाएगी। अब द नेक्स्ट पार्ट यहां ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अब इसकी वही सेम, द सेपरेशन और निपिंग ऑफ फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये सेपरेट होगा, और जैसे ही ये सेपरेट होगा, यू सी हियर, जैसे ये सेपरेट हुआ, यू विल सी दिस इज फॉर्मिंग, ये यहां पर सेपरेट हो गया, ठीक है। और जैसे ये सेपरेट हुआ, अब ये वेसिकल क्या बन गया? आप बता सकते हैं ये क्या बना?
दिस इज द सेम, हम इसे अब क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, क्योंकि ये अब हम इसको पिनोसोम भी नहीं कह सकते, पिनोसोम तो है ये नो डाउट, लेकिन अब इसमें स्मॉल आइंस भी हैं, मॉलिक्यूल्स बाकी शुगर्स भी हैं. दिस receptor ligand complex or this vesicle when separates from the cell membrane, this is known as receptosomes. This vesicle is known as receptosome, having the receptor ligand complex. अब दोनों में आपने एक चीज देखी, देखो दोनों में आपने एक चीज देख रहे हो कि एक जगह तो पिनोसाइटिक वेजिकल बन रहा है या पिनोसोम बन रहा है, ठीक है, सिंपल, इन्वेजिनेट हुआ, सेपरेट हुआ, और एक साइड क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं. कहने का मतलब क्या है, अब दोनों में फर्क देखो क्या हो रहा है. ठीक है, ये जो सामने सामने चीज दिख रही है आपको, दिख रही है कि भाई रिसेप्टर्स बने और लिगेंड बना, ठीक है, ये थोड़ी अलग है, यहां पर भी थोड़ा है, ठीक है, लेकिन जो मेन इसका डिफरेंस है, this pinocytosis, remember, the pinocytosis is non-specific. Remember, this is non-specific, और हम जिसे कहते हैं non-selective, ये non-selective है, जो आया आने दो अंदर, किसी को रोक टोक नहीं है, non-selective है. लेकिन यहां पर रिसेप्टर मीडिएटेड क्या है, ये याद रखिए, इट इज सेलेक्टिव और स्पेसिफिक जिसे हम कहेंगे. तो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हम इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में लें, नो, मैं किसी भी टॉपिक को हल्के में लेता ही नहीं. तो ये याद रखिए कि यहां पर आपको ये चीज जो है ना, ये चीज आपको चाहिए बल्क ट्रांसपोर्ट में. आपको एकेडमिक का नोट लिखना है तो यही चीज चाहिए. आप ये मत सोचो कि हमने वी हैव टू राइट इन ए वेरी जस्ट वे, नो, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दो. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो उसके हिसाब से डेफिनेशन लिख दो, हल्का फुल्का इसका फंक्शन लिख दो, खत्म बात. लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. So these are the few points which you have to write during an academic examination, and these are the points which you have to remember while preparing for NEET examination. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. चलिए आगे करते हैं इसका लास्ट पार्ट, विच इज दी वी कॉल एट एक्सोसाइटोसिस की बात. अब पहले एक्सोसाइटोसिस से हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की. तो चलिए हम बात करते हैं इसकी. लेट अस स्टार्ट. अब देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो हमने बात पढ़ी कि देयर आर रिसेप्टोसोम्स, ठीक है. देखो रिसेप्टोसोम्स की हमने बात की कि यहां पर क्या है, रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है, दे सेपरेट. नाउ यहां पर एक चीज याद रखिएगा, द रिसेप्टोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स और पिनोसाइटिक वेसिकल्स व्हिच आर बेसिकली कवर्ड बाय प्रोटीन कोट. ये प्रोटीन कोट से कवर्ड होते हैं. मान लो कहने का मतलब है कि दिस इज द वेजिकल, ये हमने कोई वेजिकल देखा, ठीक है. इसके बीच में आपने देखे थे कि यहां पर क्या था, देयर आर, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, और इसके साथ हमने ये देखा कि देयर आर द मॉलिक्यूल्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड एंड दे फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना, बिल्कुल सही. अब इसके बाहर क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन लेयर. ये प्रोटीन सेल के अंदर ही होती हैं, and these proteins cover this whole vesicle, and this structure is known as receptosome, and this is known as, हम यहां इसे क्या कहेंगे, कोटेड पिनोसोम भी कहते हैं, कोटेड पिनोसोम भी कहते हैं. और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए, दैट इज ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर है, द कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड, है ना, टू सेल्स,
ये सारा रिसेप्टर मीडिएटेड होता है. इट इज बाय RME, रिमेंबर. और जब ऐसा नहीं होता है तो हम जानते हैं क्या हो सकता है ना. ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, बहुत सारे, है ना, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है इन द लॉन्गर रन. लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो RME बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसफर ब्लड से सेल्स में इसी के थ्रू होती है. एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा एंडोसाइटोसिस के केस में खास तौर पे, एंडोसाइटोसिस is not seen in plant cells. और ये हम जानते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि अब देखो होता क्या है कि प्लांट सेल्स के बाहर देयर इज ए सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होती है, जो एंडोसाइटोसिस होने ही नहीं देती. वहां पर कुछ अलग मैकेनिज्म होता है ना, वहां पर कुछ अलग ही मैकेनिज्म होता है, चाहे वो सिम्पोर्ट हो, एंटीपोर्ट हो या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो, वहां कुछ अलग ही मैकेनिज्म होता है. तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, इन केस ऑफ नीट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है आपका. एंडोसाइटोसिस प्लांट सेल्स में नहीं होती है. अब एंडोसाइटोसिस में ही कई लोग तो ये मानते हैं कि देखिए भाई दो ही तरह की होती है, या कई कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस. लेकिन जहां तक अब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, अलग चीज है, लेकिन एंडोसाइटोसिस में 2 है. पहली हमने पढ़ी द पिनोसाइटोसिस, और सेकंड हम ले लेते हैं द फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस सिंपल वही है, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है. वहां भी रिसेप्टर मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस होती है एंड सिंपल फेगोसाइटोसिस होती है. And the simple mechanism is the intake of solid particles, solid food, intake of solid particles into the cell by forming a phagosome. अब यहां क्या बनेगा? फेगोसोम और फेगोसाइटिक वेसिकल. यहां पिनोसाइटिक वेसिकल नहीं बनेगा, वो तो फ्लूइड पार्टिकल के केस में था. यहां क्या बनेगा? वही फेगोसाइटिक वेसिकल, यानी वही स्ट्रक्चर जो यहां बन रहा था, अब यहां पर क्या हो गया? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वेसिकल. अब ये सेल मेम्ब्रेन से अलग हो गया, ठीक है, हैविंग अ सॉलिड फूड. इसके अंदर सॉलिड फूड है which is to be transferred inside the membrane. अब ये इस मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया, सेपरेट हुआ, this vesicle is formed as phagocytic vesicle. इसे हम phagocytic vesicle कहते हैं. अब देखो फेगोसाइटोसिस जो है रिसेप्टर मीडिएटेड भी होती है, क्योंकि उसके ऊपर भी रिसेप्टर्स होंगे, मान लेते हैं ना. देखो समझने की कोशिश करना, ये भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो सकती है, यानी यहां रिसेप्टर मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस हो सकती है. कैसे? देखो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ भी पड़ा हुआ है, हम सीधा यहां आ जाते हैं. ये कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अब ये क्या है? ये इसके बाहर, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हम ऐसा ले लेते हैं, बनाए लो, ये कुछ रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं. दीज आर द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं. अब यहां क्या हो रहा है? देखो यहां क्या हो रहा है कि यही सेल मेम्ब्रेन अगर इनवर्ड इन्वेजिनेट करेगी, आप मान लो ये इन्वेजिनेट कर रही है इस तरह से, ये इन्वेजिनेट कर रही है, तो जो रिसेप्टर्स होंगे वो अपने अपने रिसेप्टर्स कहां आएंगे? वो यहां आएंगे. दे टेक अप द फूड पार्टिकल, ठीक है. और ये फूड पार्टिकल है यहां पर, ये कोई फूड पार्टिकल था, ये मान लो ये फूड पार्टिकल हो गया. अब ये कहां चला गया? इसके अंदर. देखो
अब ये क्या बना, दिस इज अल्टीमेटली दिस फेगोसाइटिक वेसिकल और फेगोसोम, ये फेगोसोम है, ये फेगोसोम है। अब यही फेगोसोम यहां से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जो मैंने पहले बनाया था। कई बार होता है यार, कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए थोड़े मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज डिटेलिंग होनी चाहिए। ये सेपरेट हो गया, जब फैट सेपरेट हो गया तो ये एक बन गया फेगोसोम, फूड पार्टिकल है। इसके अंदर क्या है ये हम जानते हैं, ये हमने यहां बनाया है, ये फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है। अब देखो ये जितने टाइप की आपने पढ़ी, अब ये जो फेगोसाइटोसिस होती है, अब अल्टीमेटली क्या होता है, चाहे वो पिनोसोम बना या फेगोसोम बना, कुछ भी बना, जितने भी हमने बनाए यहाँ वेसिकल जो सेल के अंदर जाकर बनते हैं, अल्टीमेटली वो किसके साथ फ्यूज करते हैं, लाइसोसोम के साथ। सभी, चाहे वो पिनोसोम होगा फेगोसोम होगा, वो लाइसोसोम के साथ ही फ्यूज करेगा, क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वो जब इसकी डाइजेशन करेगा नेचुरली, अब जब ये फेगोसोम प्लस ये लाइसोसोम बना तो ये आगे क्या बनाएगा, दिस फॉर्म्स अ वैक्यूल कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल। यहां किसकी फॉर्मेशन होगी भाई, समझिए, अब बना डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि यहां पर क्या है, फेगोसोम प्लस लाइसोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया। अब जब डाइजेस्टिव वैक्यूल बना तो अब इसकी क्या होगी, इस डाइजेस्टिव वैक्यूल की ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये मान लो लाइसोसोम की फ्यूजन हुई, हम लाइसोसोम को ले लेते हैं रेड कलर से, ठीक है, ये लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम ने क्या किया, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये देखो, ये लाइसोसोम है, ये इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और इसने क्या किया, इसको कवर कर लिया है, पूरे फूड पार्टिकल को कवर कर लिया है, ये इसने कवर कर लिया, फ्यूजन होगी, ये देखो फ्यूजन, ये फ्यूजन हो गई। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल। फेगोसोम प्लस लाइसोसोम इज द डाइजेस्टिव वैक्यूल, और ये हर जगह बनेगा, चाहे वो पिनोसाइटिक वेसिकल है, चाहे वो फेगोसोम है, कुछ भी हो रहा है, चाहे रिसेप्टर मीडिएटेड है, ये होता ही होता है, डाइजेस्टिव वैक्यूल बनेगा ही बनेगा। डाइजेस्टिव वैक्यूल अपने डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कहां फेंकेगा, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इनटू द सेल्स, वो रिलीज कर दिए जाएंगे सेल के अंदर। लेकिन अब जो वेस्ट मटेरियल होगा, अब यहां से जो वेस्ट है, वेस्ट कहां जाएगा, अब देखो वेस्ट वो चला जाएगा भाई बाहर, वो चला जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है। ये जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मान लो ये हमारा, ये कोई वेस्ट आ गया, ये वेस्ट मटेरियल है। सो ये जो वेस्ट मटेरियल है, दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट और द वेस्ट, दिस इज फॉर्म्ड, ये क्या है, दिस इज फॉर्म्ड द रेजिडुअल बॉडी, दिस इज द रेजिडुअल बॉडी। अब देखो ये जो सारा काम हो रहा है, ये अल्टीमेटली क्या है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, चाहे वो फेगोसाइटोसिस है, चाहे वो पिनोसाइटोसिस है। अंडरस्टूड। अब देखो जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारे जो WBC सेल्स है, चाहे वो मैक्रोफेजेस हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली सेल ईटिंग कर रहे हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब ही क्या है, मतलब ही क्या है, इट इज द सेल ईटिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल ईट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जितनी भी सेल डेबिट्स है, सेल वेस्ट है, डिजनरेटिंग सेल्स है, डेड सेल्स है, सफाई करता है, बेसिकली ये क्लीनिंग भी करता है। तो ये ईट कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, रिसेप्टर से पकड़ा जा रहा है, पकड़ रहे हैं, उसकी सेल वॉल को तोड़ रहे हैं, एंड देन डाइजेस्ट हो रहे हैं। दैट इज फेगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में देखिए जितने भी सेल्स है, चाहे वो WBC है, कुपफर सेल्स है लीवर के, हिस्टियोसाइट्स है कनेक्टिव टिश्यू में, वो सभी सेल्स क्या कर रहे हैं, वो सभी फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक बॉडी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको उसकी पिक्चर बनानी होगी अपने माइंड में, जब भी पढ़ते हो पिक्चर बनाओ कि पिक्चर क्या बन रही है, टॉपिक क्या है,
पढ़ना क्या है? देन अब देखो, अब ये रेजिडुअल बॉडी बन गई, ठीक है। अब हमने तो पढ़ लिया कि सेल को अंदर कैसे मटेरियल लेना था, अब सेल को बाहर भी लेना है। नाउ व्हाट विल हैपन, दैट इज कॉल्ड द थर्ड हम कॉन्सेप्ट जो आज का था, जो हमने टाइप ली थी, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। दूसरी टाइप ही ले लेते हैं, टाइप 2 इज एक्सोसाइटोसिस। यहां बी पार्ट ले लेते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस हमने ले लिया। अब देखो सेकंड टाइप हमने एंडोसाइटोसिस किया, मटेरियल इंटेक। एक्सोसाइटोसिस क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। सो इट इज रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस, अब मैं यहां सब्सटेंसेस लिख रहा हूं, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय फॉर्मिंग एक्सोसाइटिक वेसिकल। हम क्या बना रहे हैं? एक्सोसाइटिक वेसिकल। समझिए, अब ये मटेरियल है। अब जरूरी नहीं है कि एक्सोसाइटोसिस में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही हो। सपोज देखिए, हम डाइजेशन करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। अब हाँ, ह्यूमंस में क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है, द एंजाइम्स आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द सेल्स। तो वो क्या है? जब एंजाइम्स की सिक्रीशन हो रही है, हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है, वो सिक्रीशन क्या है? दैट इज एक्सोसाइटोसिस। उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। न्यूरोट्रांसमीटर, हमारी नर्व कंडक्शन होती है, एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है। समझ रहे हैं बात? तो वो सारी सिक्रीशन जो सेल के बाहर आती हैं, इसीलिए मैंने यहां ये नहीं लिखा वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट इज दी सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वो सिक्रीशंस ऑफ द सेल भी हो सकती हैं। समझ आ रही बात? दोज सब्सटेंसेस कैन बी द वेस्ट मटेरियल्स which is the residual body, or the secretions of the cell which are required outside the cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्सोसाइटिक वेसिकल बनता है, यहां क्या बनेगा? एक्सोसाइटिक वेसिकल बनता है। मैं इसीलिए देखिए बोर्ड से थोड़ा पीछे हट जाता हूं ताकि आपकी पूरी नजर इस पर रहे। तो ये ध्यान रखिए कि ये एक्सोसाइट, अब ये वेसिकल जो है अल्टीमेटली कहां जाएगा? अब देखो, समझो जरा बात को। यही स्ट्रक्चर, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है। अब देखो ये क्या हो रहा है? यही स्ट्रक्चर अब कहां जाएगा? इसी मेम्ब्रेन के पास जाएगा और अल्टीमेटली यहां से ये यहां फ्यूज करेगा, इसके साथ फ्यूजन हो जाएगी, इसकी ये फ्यूजन हो जाएगी। ये देखो, यहां पर दिस रेजिडुअल बॉडी और द एक्सोसाइटिक वेसिकल, और एक्सोसाइटिक वेसिकल, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब इसमें सेक्रीशन भी हो सकती है। अब रेजिडुअल बॉडी तो नहीं हम बोलेंगे इसको हर जगह। नाउ इट फ्यूजेस विथ दिस वेरी स्ट्रक्चर, विद द सेल मेम्ब्रेन, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी, द मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट अगर होगा तो ये बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर इसके अंदर कोई सेक्रीशन होगी, से इसके अंदर कोई सेक्रीशन है, ये कोई हार्मोन है, तो ये भी ये बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अलग है, स्पेसिफिक होता है कि इसमें कौन सा। रेजिडुअल बॉडी के साथ हम ये नहीं ले सकते। रेजिडुअल बॉडी में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट होगा और एक्सोसाइटिक वेसिकल जो बढ़ेगा उसके अंदर सेक्रीशन होगी। तो हम बेसिकली एक कॉमन टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा कि एक्सोसाइटिक वेसिकल अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सेक्रीशंस होगी, और अगर हम रेजिडुअल बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहां उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होगा। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? आप देखो, दोनों चीजों में देखो, यहां पर क्या है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, खत्म है। यहां पर क्या है? अगर आप देखो तो एक्सोसाइटोसिस में
आप देखो देयर इज, यहां फ्यूजन हो रही है, यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है द रेड कलर, ये किसके साथ ज्वाइन हो रही है? इट इज ज्वाइनिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख रहे हो, ये देखो इसके साथ ये एडिशन हो रही है, दिस इज एडिंग द एक्स्ट्रा lipids with the unit membrane। लेकिन अगर आप यहां देखो तो यहां क्या हो रहा है? There is deletion of the lipids, क्योंकि यहां से क्या हो रहा था, यहां से देखो ये टूट रही है और ये सेपरेट हो रहा है, और यहां पर ये जुड़ रहा है, इसके बीच में एडिशन हो रही है। अब देखो ये क्या है, इधर और इधर ध्यान दो, एक जगह लाइपिड टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी यहां पर क्या हुआ? डिलीशन हुई लाइपिड बाइलेयर की, सेगमेंट्स की डिलीशन हुई। यहां पर क्या हुआ? जब एक्सोसाइटोसिस हो रही है तो एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ द लाइपिड बाइलेयर। सो ये जो साइकिल चल रहा है, ये बेसिकली क्या चल रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन लगातार चलती रहती है। दिस फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाय दिस वेरी साइकिल, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इट इज नोन एज, remember, endocytotic cycle। और एंडोसाइटोटिक साइकिल क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द, और हम ऐसा कहेंगे, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द लाइपिड सेगमेंट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ द लाइपिड सेगमेंट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर से उसकी फ्यूजन हो रही है और एडिशन होती जा रही है। और इस तरह से क्या है, देखिए दिस कंप्लीट्स, अगर कोई चीज छूट गई हो तो मुझे लगता है कि 1% आपको भी करना चाहिए, मेहनत कीजिए। और दिस कंप्लीट्स योर होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल बायोलॉजी। और हमारी ये सीरीज बढ़ रही है, वीडियोस आते जाएंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो लंबा है लेकिन ध्यान से देखिए, मजे से देखिए। I hope you will definitely watch the videos and keep motivating me. Thank you very much.